नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने घन और घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो में हम घन और घनाभ की कुछ एप्लीकेशंस है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक तो इसके अंदर कमरा जो होता है इसके ऊपर आधारित कुछ सवाल बनते हैं, उनको पूछा जाता है। तो देखिए, किसी आयताकार कमरे की 4 सतह होती है। तो यहाँ पर कमरा आपको पहले से बता दिया गया है कि वो आयताकार है, इसका मतलब ये घनाभ की बात कर रहा है यहाँ पर। तथा आमने सामने की सतह का क्षेत्रफल समान होता है, यानी कि आयताकार कमरे के अंदर उसकी जो आमने सामने की दीवारें हैं उनका जो है आकार बराबर होता है। तो ये जैसे आमने सामने की दीवारें हो गई है, यदि हम उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को LBH के द्वारा निरूपित करें, तब देखिए चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो चार दीवार का मतलब हो गया, चार उसकी खड़ी दीवार है, एक तो इधर वाली होगी, एक इधर वाली होगी, एक ये जो अपने को सामने से नजर आ रही है, एक जस्ट इसके पीछे हो जाती है। तो ये चार दीवारें होती है। हमने इसकी दीवार की लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H से डिनोट किया है। तो देखिए, जब हम ये सामने वाली दीवार की बात करते हैं तो इसकी लंबाई तो L आ जाती है और इसकी चौड़ाई के रूप में इसको हम ऊंचाई को लेकर चलते हैं। तो इस सामने वाली आयताकार फलक का जो क्षेत्रफल है वह L इंटू एच हो जाता है। और इसी तरीके से एक इसके जस्ट समानांतर जो फलक है उसका भी L इंटू एच हो जाएगा। तो ये कुल मिला के 2 इंटू एल एच इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अब ये दो जो खड़ी दीवार इधर वाली है, इसके अंदर इसकी लंबाई देखो B के रूप में है और इसकी चौड़ाई ऊंचाई के रूप में है, यानी कि BH और BH। एक तो ये आ गई और एक ये इधर से इसकी दीवार आ जाती है, जैसे ये अपन इसको लेकर चले ये वाली। तो 2BH ये हो जाता है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच के रूप में होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, एल एच प्लस 2 इंटू बी एच। तो 2 इंटू एच तो इसमें कॉमन आ जाता है और एल प्लस बी शेष रह जाता है इसके अंदर। तो ये 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच, इसकी चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हो जाता है। अब ये बात करता है कमरे में कुल हवा की। तो कुल हवा का मतलब हो गया, ये आयतन पूछ रहा है कमरे का। तो आयतन का मतलब हो गया कि ये जैसे कमरा है LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, तो इसके अंदर कितनी हवा आती है टोटल, इसके अंदर की बात कर रहा है ये। तो ये इसका आयतन ही हो गया है एक तरीके से। तो आयतन अपन जानते हैं घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि LBH होता है। तो यहां पर अपन ने इसका आयतन लिया है L गुणा B गुणा H। अब ये बात करता है फर्श या छत का क्षेत्रफल की। तो दोनों में से एक ही बात कर रहा है, या लगा रहा है, या तो फर्श का या छत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहां पर फर्श जो है वो अपने को देखो ये यहां पर प्राप्त हो रहा है, ये फर्श हो गया है। तो इसकी लंबाई तो L हो गई और चौड़ाई B, तो ये L गुणा B के रूप में। और फर्श छत की बात करें तो छत की भी लंबाई L है और चौड़ाई यहां पर देखो ये B है, ये दोनों समांतर किनारे हैं तो ये भी B है, तो L गुणा B। तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई या छत का क्षेत्रफल भी अपने को लंबाई गुणा चौड़ाई प्राप्त होता है। अब ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, इस पर आधारित पूछा भी गया है कि कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो जो घनाभ का विकर्ण है, यहां पर जो घनाभ का अपना विकर्ण है, उस विकर्ण के बराबर माप की छड़ इसके अंदर रखी जा सकती है। जैसे ये पॉइंट अपन लेके चलते हैं, यहां से विकर्ण खींचते हैं, तो ये विकर्ण इसका ये हो गया है। तो घनाभ का ये विकर्ण हमने पिछले वीडियो में प्राप्त किया था, वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर के रूप में प्राप्त होती है। तो ये घनाभ का विकर्ण ही हमें लंबी से लंबी छड़ की लंबाई प्रदान करता है। तो ये कमरे पर आधारित क्वेश्चंस हो गए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन इनके अंदर बनते हैं। अब बात करते हैं संदूक या बक्सा की। तो देखिए, यह आकृति जो है घन या घनाभ की होती है। संदूक या बक्सा जो होता है वो आपका घन के आकार का भी हो सकता है या फिर घनाभ के आकार का भी हो सकता है। ये घनाभ के आकार का। बक्से में सामान रखने की जो क्षमता है वह उसकी धारिता या आयतन कहलाती है।
तो आयतन शब्द न देकर आपको धारिता शब्द भी दे सकता है कि उसकी धारिता कितनी है, धारण करने की क्षमता कितनी है, यानी कि उसका आयतन कितना है। तो कुल मिला के LBH का गुणनफल जो प्राप्त होता है वही इसका आयतन होता है, वही उसकी धारिता होती है। इस शब्द को जरूर याद रखें, आयतन न देकर आपको धारिता नए शब्द के रूप में दे सकता है। यदि हम बक्से या संदूक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को LBH के रूप में डिनोट करें तो देखिए, खुले बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है कई बार। खुले बक्से का मतलब हो गया, अगर इस बक्से को अपन लेके चले घन को, तो इसकी छत का क्षेत्रफल इसके अंदर नहीं रहता है। 4 तो दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है, जो कि अपने को 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच के रूप में प्राप्त होता है, प्लस एक फर्श का क्षेत्रफल और ऐड कर देंगे, तो ये एल है, ये बी है, लंबाई और चौड़ाई एल बी के रूप में है, तो ये इसके अंदर प्लस हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये देखिए, ये तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया है और ये फर्श का क्षेत्रफल हो गया जो इसमें ऐड कर रखा है अपन ने। बात करता है बक्से के आयतन की, तो देखिए आयतन को यहां पर LBH नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, इसके पीछे कारण है। देखिए, इसने लिखा है D बक्से की मोटाई है, यानी कि जो भी लकड़ी आप अपन बक्से आप बनाने में काम में लेते हैं तो उसकी मोटाई D हो सकती है, ये यहां तक की मोटाई। तो हम किनारे से लेकर, जैसे बक्सा ये एक दीवार की भी अगर अपन इसकी बात करें तो चारों तरफ से इसकी इस तरीके से ये डी मोटाई की दीवार जो है वो आयतन में शामिल होती है। तो डी तो इस दीवार की, एक दीवार इसके इधर भी रहेगी तो उसकी भी डी है, तो कुल मिला के 2D जो दूरी है वह अपन लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में कम करेंगे, क्योंकि इतनी ही मोटाई की जो लकड़ी है वो बक्से के अंदर पांचों तरफ, छह फलक इसकी लगी हुई रहती है, यानी कि डी मोटाई की लकड़ी 6 ही फलक की बनी हुई है। 6 फलक जो है घनाभ की वो डी मोटाई की बनी हुई है। इसलिए आयतन तो वही लिखा है। देखिए, अगर अपन -2D नहीं करते हैं तो इस 2D को आप हटाकर देखिएगा एक बार, तो L गुणा B गुणा H है, लेकिन हम बक्से का आयतन पूछ रहे हैं, तो बक्से के आयतन में से इसकी प्रत्येक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से जो लकड़ी की मोटाई है वह घटा देंगे। तो 6 फलक होती है, एक फलक इसकी ये है, ये एक ये है, तो D यहां से, D यहां से, तो लंबाई में 2D कम हो गया। इसी तरीके से चौड़ाई D मोटाई की और एक चौड़ाई इधर से, तो ये भी D है, तो ये B - 2D। और ऊंचाई की बात करता है तो ऊंचाई भी D मोटाई की, ऊंचाई भी D मोटाई की, तो 2 दीवार होगी, इसलिए अपन 2D कम कर रहे हैं, तो H - 2D हो जाता है। तो अब इनका गुणनफल जो है वो हमें बक्से का आयतन प्रदान करता है। फिर पूछता है ये, बक्से में लगी लकड़ी या धातु का आयतन कितना है। लकड़ी या धातु के आयतन की बात कर रहा है। अब देखिए, बक्से का आयतन अपने पास ये है। अब वास्तव में इसकी जो टोटल बाहर से जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है वो LBH के रूप में है, इसके अंदर D शामिल नहीं है। तो कुल आयतन में से यदि हम बक्से का आयतन घटा दे तो देखिए, ये यहां पर LBH लिखा है, यानी कि L गुणा B गुणा H, इसमें से ये माइनस कर रहा है इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, 2D कम कर देंगे, H - 2D, तो वो हमें बक्से में लगी लकड़ी या धातु, अगर धातु का बना हुआ है तो वो धातु का आयतन अपन कम कर देंगे, तो ये हमें बक्से में लगी लकड़ी या धातु का आयतन प्रदान करता है। तो देखिए, ये इसकी एप्लीकेशंस है, इसके प्रयोग है, जिस पर घन और घनाभ पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन देख चुके हैं। अब घन घनाभ के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और उसका जो आयतन है, उसका टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अभ्यास के प्रश्न आपको और उपलब्ध हो जाएंगे। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। थैंक्स।